नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है तुलसीदास और ये चैप्टर है लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो तुलसीदास जी है उसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो बड़े विस्तार से उसको पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम लोग इस चैप्टर को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको मिनटों में ये चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, ये जो है रचना की बात कर रहे हैं कि रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी की वह रचना है जिसकी वजह से तुलसीदास जी को इस संसार में इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली थी। एक तरह से रामचरितमानस के अंदर जो तुलसीदास जी उन्होंने रामायण को पूरी तरह से लिखा था। दो तरह की रामायण हमारे यहाँ चलती है, एक तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है और एक ओरिजिनल रामायण है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो रामायण का पाठ करा जाता है वो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, रामायण है, इसी का पाठ किया जाता है। तो यहाँ इसके अंदर 7 कांड है। तो ये जो बाल कांड है, इस बाल कांड में से ये संवाद लिया गया है जिसके अंदर लक्ष्मण, राम और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ चीजें देखेंगे हम लोग कि जब सीता जी का स्वयंवर होता है और भगवान राम जी, लक्ष्मण जी वहां स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए हुए हैं और वहां पर स्वयंवर के बीच में एक धनुष रखा हुआ है कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर इसे तोड़ेगा उसी का विवाह किसके साथ होगा? सीता जी के साथ होगा। तो वहां पर एक से बढ़कर एक राजा आते हैं, उस धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष नहीं टूटता किसी से। और उस धनुष को तोड़ने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? श्री रामचंद्र जी। और जैसी भगवान रामचंद्र जी उस शिव धनुष को तोड़ते हैं तो वहां क्रोधित होकर के, गुस्से में लाल पीला होकर के परशुराम जी वहां पर पहुंच जाते हैं और क्रोधित होकर वहां पर पूछते हैं कि शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है? कौन है ऐसा जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है? तो वहां सभा में उपस्थित जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो सबसे पहले जो है निवेदन करते हैं परशुराम जी से कि जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा वो कोई आप ही का सेवक होगा। यहां पर हम इसको अनुवाद पढ़ते हुए चलेंगे तो, लेकिन जब आप लोग इसका क्या करेंगे बच्चों? प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि हमें व्याख्या भी तैयार करनी है। जब हम लोग इसका प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सीता जी के स्वयंवर में भगवान रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ देते हैं तो वहां पर जो परशुराम जी है वो अत्यधिक क्रोधित होकर वहां आते हैं। उनके क्रोध को देखकर भगवान रामचंद्र जी उन्हें बताते हैं, लेकिन उनका जो क्रोध है वो शांत नहीं होता है। तभी लक्ष्मण जो है वो भी बीच में बोल पड़ते हैं और उस समय उनका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी चीज का यहां पर वर्णन किया गया है। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। यानी कि क्रोधित होकर के परशुराम जी गर्जना करते हुए आ रहे हैं, कौन है ऐसा, किसने दुस्साहस करा है इस धनुष को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। और जैसे ही वहां वो सभा में आता है, राजा बैठे हुए, पंक्तियां लगी हुई है। आपने रामायण के अंदर वो चित्र देखा होगा, एक बार आप कल्पना करें कि क्या चल रहा है कि इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और जैसे ही धनुष टूटा है और सामने से कौन आ गए? परशुराम जी आ गए और आते क्रोधित अवस्था में आ रहे हैं और कहते हुए आ रहे हैं किसने ये धनुष तोड़ा है? तो वहां पर जो श्री रामचंद्र जी हैं, ये पंक्ति पहली उन्हीं की है। तो वो क्या कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, यानी कि शिव जी के धनुष को भंज निहारा का मतलब है तोड़ने वाला। यानी कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो वो होई केव एक दास तुम्हारा, कि वह कोई आपका दास ही है। यानी कि होई केव होगा कोई एक दास तुम्हारा, वह कोई आपका एक दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो यहां पर बड़े विनम्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हैं और बड़े विनम्र भाव से परशुराम जी को उत्तर देते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा आपका सेवक ही होगा, कोई दास होगा तुम्हारा। तो आयसु कहा कही किन मोही, यानी कि आयसु का मतलब है आज्ञा दीजिए, कहा मतलब कोई, कहिए किन मोही,
तुम मुझे कोई आज्ञा दीजिए, कोई कहिए मुझसे। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, यानी कि आप तो मुझे कोई आज्ञा दीजिए। रामचंद्र जी की ये 3 पंक्तियां, पहली, दूसरी, तीसरी, इनके अंदर कौन बोल रहा है? भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? परशुराम जी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पहले लात में? कि हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा, होगा कोई आप ही का एक दास, कोई सेवक होगा आपका जिसने धनुष को तोड़ा है। आयसु कहा, आज्ञा क्या है आपकी? आज्ञा दीजिए। कहियो किन मोही, कोई मुझे, मोही मतलब मुझे, ठीक है, किन मतलब क्यों, क्या मुझे कोई आज्ञा क्यों नहीं देते हो? आज्ञा दीजिए मुझे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के ये बातों को सुनकर, ये संवाद को सुनकर, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, यानी कि जो परशुराम जी है, रिसाई मतलब अत्यधिक क्रोधित होकर के बोले, यानी कि मुनि कोई मतलब मुनि कौन है? वहां पर भगवान जो परशुराम जी है वहां पर उपस्थित हैं। वो भगवान श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर, उन बातों को सुनकर के और क्रोधित होकर के परशुराम जी जो हैं वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे कर ही लड़ाई, यानी कि सेवक वही है जो सेवा करता है, सेवक का धर्म निभाता है। सेवकु सो, यानी कि सेवक वही होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, सेवक का कार्य करे। अरि करनी, अरि का मतलब शत्रु करके, करे करे लड़ाई, और जो युद्ध करता है वह सेवक नहीं हो सकता। यानी कि यहां पर वो ये बात कहता है कि जो शत्रुता करके और युद्ध करता है, लड़ाई करता है, वह कोई सेवक नहीं हो सकता है। यानी कि सुने रिसाई, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की बातों को, वचनों को सुन करके परशुराम जी मुनि जो थे वो अत्यधिक रिसाई, क्रोधित होकर के वो बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवकाई मतलब सेवा का कार्य करता है, सेवा करे, लेकिन जो शत्रुता करके युद्ध करता है वह कोई सेवक नहीं होता है। सुनौ राम जेहु शिव धनु तोड़ा, वो कहता है हे राम, मतलब अब श्री रामचंद्र जी, वहीं पर उनके लक्ष्मण भैया बैठे हुए हैं। मतलब आपने वो फिल्म देखी होगी ना, वेलकम, जिसके अंदर जो नाना पाटेकर फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है, पीछे कौन? अनिल कपूर बैठा रहता है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं, उनके अपमान को लक्ष्मण कैसे सहन कर सकते हैं? लक्ष्मण चुप रहने वाले कहां थे? तो देखिए कितना इंटरेस्ट आने वाला है इस चीज में, आप ध्यान से सुनिए। वहां पर जो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र भाऊ सम सो रिपु मोरा, कि सहस्त्र भाऊ के समान, सम मतलब समान, सो मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाऊ के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र भाऊ की जो कहानी है आपने सुन रखी होगी कि सहस्त्र भाऊ का वध किया था परशुराम ने, ठीक है ना। तो वहां पर उसी चीज को वो गुणगान कर रहा है कि सहस्त्र भाऊ के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी कि यहां इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं उन राजाओं से अपने आप को अलग कर लो। क्या कह रहा है? सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग कर लो, बिहाई समाजा, इस समस्त समाज में से, इस समस्त राजाओं के समाज में से वह स्वयं ही अपने आप को क्या कर ले? अलग कर लो। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहां उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। बड़ा अहंकार, घमंड, अभिमान के साथ में परशुराम जी वहां सीता स्वयंवर में वहां पर आते हैं, क्रोधित, बिल्कुल परसा धारण करा हुआ है उन्होंने, जब भी तो परशुराम जी कहा जाता है, और क्रोधित होकर वहां पर आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज्य समाज में उपस्थित है, यहां इस सभा में उपस्थित है, तो अपने आप को इन राजाओं से अलग कर लो, नहीं तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहां उपस्थित सारे राजा क्या करे जाएंगे? मारे जाएंगे। अब इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, तो उसी समय जो है लक्ष्मण जी जो हैं वहां उपस्थित, वो उठ खड़े हुए सभा में, और उठ खड़े हुए तो क्या बोले? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि परशुराम जी के वचनों को सुन करके और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। क्यों? अरे यहां उपस्थित सबको ही मार देगा, हम कोई मिट्टी के हैं क्या? ठीक है। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी कि परशुराम जी की कठोरतापूर्ण ये बातें सुन करके और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे।
बोले परशु धरई अवमाने, और अवमाने का अर्थ होता है अपमानित करके, अपमान करके, ठीक है। परशु धरई मतलब परशु को धारण करने वाला अर्थात परशुराम जी, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनऊ तोरी लरुकाई, कि हमने लड़कपन में, बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। बहु धनुई तोरी लरुकाई, हमने बचपन में, लरिकाई मतलब लड़कपन में, बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। कबऊ ने असी रिस किनी गोसाई, लेकिन हे स्वामी कभी न असी, असी मतलब ऐसी, रिस मतलब क्रोध नहीं किया आपने। आज से पहले तो आपने ऐसा क्रोध नहीं करा, क्योंकि हमने तो बचपन से ही कितने धनुष तोड़े हैं, बचपन से ही बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी आज से पहले तुमने ऐसा क्रोध नहीं किया। गोसाई मतलब हे स्वामी, हे स्वामी बहु धनु तोरई लरुकाई, हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं लड़कपन में, बचपन में, लेकिन आज तक तुमने कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता किस कारण से है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है, किस कारण से इतनी ममता। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, भृगु कुल केतु मतलब भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष, भृगु कुल केतु, भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष यानी कि परशुराम जी की बात हो रही है, और वह क्रोधित होकर के, ठीक है, सुनी रिसाई कहे यानी कि लक्ष्मण के बातों को सुन लिया। अब परशुराम जी भी कहां कम पढ़ने वाले थे, तो उन्होंने क्या बोला, यानी कि आप इस लाइन को बोलेंगे कि जो परशुराम जी है, भृगु कुल वंश का जो श्रेष्ठ पुरुष है परशुराम जी है, लक्ष्मण की बातों को सुन करके और अत्यधिक क्रोधित होकर के बोले, रे नरप बालक, रे राज बालक, रे राजपुत्र, रे राजा के बालक, काल बस, तेरा काल नजदीक आ गया है, काल के वशीभूत होकर बोलत तो ही न संभार, तुझे समझ नहीं है इस समय क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लगता है तेरा जो काल है, तेरी जो मृत्यु है वो समीप आ गई है, तू काल के वशीभूत होकर के ऐसी बात बोल रहा है, तुझे तो ही न संभार, तुझे समझ नहीं है इस समय क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है ये भगवान शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसारा, और ये सारा संसार इस बारे में जानता है। विदित का मतलब ज्ञात करना होता है, सकल मतलब सभी संसार, ये सारे संसार को ज्ञात है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है ये और धनुष की तरह नहीं है, ये तो भगवान शिव जी का क्या है, धनुष है। और देखिए क्रोध क्यों आ रहा है परशुराम जी को, क्योंकि जो परशुराम जी थे वो शिव भक्त थे, ठीक है ना, भगवान शिव जी के परम भक्त थे, तो उनके धनुष को जब तोड़ दिया तो उनको अत्यधिक क्रोध आया। तो वहां पर उपस्थित जब भगवान श्री रामचंद्र जी थी, उन्हें भी बड़ी विनम्रता से उन्होंने बात करी, लेकिन जो परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत नहीं होता है। उसके क्रोध के अंदर उन्होंने जब भगवान राम जी को राम कहकर के संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं यहां उपस्थित सारे राजाओं को मार दूंगा, तो उस समय लक्ष्मण भी चुप नहीं बैठते हैं, और वो भी बड़े व्यंग में, क्रोध में, यानी कि उसका अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं करा, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है तुम्हारी, ठीक है। अब लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के जो भृगु कुल के, भृगु वंश के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात भृग जो परशुराम जी हैं, उन्होंने कहा, रे नृप बालक, रे राजा के बालक, तू काल के वशीभूत होकर ऐसी बात कह रहा है, तो ही ने संभार, तुझे समझ नहीं है इस समय कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये सारा संसार जानता है, ये तो भगवान शिव जी का धनुष है। इस तरह से यहां पर आपस में क्या होती है, उनकी बातें होती है। वापस से देखिए क्या मजा आएगा आप लोगों को कि प्रस्तुत पद के अंदर कवि तुलसीदास जी ने क्या बात बताई है कि भगवान राम जी के विनय, विनम्रता व्यवहार, विनम्रता का जो भाव है उसे, और परशुराम जी के क्रोध और लक्ष्मण के क्रोध को यहां पर दिखाया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में उस धनुष को तोड़ देते हैं तो किस तरह वो क्रोधित आते हैं, तो उनके बीच में क्या संवाद हुए, उसी चीज का यहां पर वर्णन किया गया। बच्चों ध्यान दीजिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई के एक दास तुम्हारा, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास होगा, सेवक ही होगा, आज्ञा दीजिए
तुम मुझे कोई आज्ञा क्यों नहीं देते हो? सुन रिसाई बोले मुनि कोई। और भगवान राम जी के वचनों को सुन करके जो परशुराम जी है अत्यधिक क्रोधित होकर के बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन शत्रुता करके, अरि करनी, शत्रुता करके करी लड़ाई, जो युद्ध करता है वो कोई सेवक नहीं होता है। और सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाऊ के समान मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए वह अपने आप को, अगर वह यहाँ इस सभा में उपस्थित है तो इन राजाओं में से अपने आप को क्या कर ले? अलग कर ले। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? कि हे स्वामी, बहु धनई तोड़े लग रुकाई। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबऊ न असी रिस कीनी गोसाई, लेकिन आज तक तुमने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता, इतना प्रेम कैसा है? सुनिए रिसाई कहे भृगु कुल केतु। और भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष यानी कि परशुराम जी ने क्रोधित होकर के बोला, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार। तो इस समय अपने काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहा है, तुझे समझ नहीं है इस समय क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और ये सारा संसार जानता है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि ये तो भगवान शिव जी का धनुष है। तो इस तरह से आप लोग इस पद की हिंदी आप लोग ढंग से समझ गए होंगे। उम्मीद है पूरा ये पद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। व्याख्या करेंगे, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ तुलसीदास या अपन कह सकते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस पद के अंदर जब सीता स्वयंवर में राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं तो वहां पर जो परशुराम जी है क्रोधित होकर उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर भगवान राम जी की विनम्रता, परशुराम जी के क्रोध और लक्ष्मण की जो क्रोध है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। बड़े आसानी से आप बता सकते हो। इसमें चौपाई और ये दोहा, दो छंद है। ये चौपाई छंद है और ये नीचे की जो दो पंक्तियां दिखाई दे रही हैं ये दोहा छंद की हैं। इसमें उपमा अलंकार भी है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। तो इसमें अलंकारों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को जर्नल क्लास लेकर के एक मैं अलंकार पूरे समझाऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर में जो भी अलंकार आते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे पहले वाला पद पढ़ चुके हैं, अब दूसरे नंबर का पद पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर का जो पद है उसी से कंटिन्यू बात हो रही है कि जब जो परशुराम जी क्रोधित होकर के सभा में आ गए हैं, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद चल रहे हैं। अब यहां पर लखन कहां हंसी हमरे जाना, सुनव देव सब धनुष समाना। यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं हंस करके, यानी कि कहा हंसी, हंस करके कह रहे हैं कि सुनो देव, कि हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। इससे पहले वाला बताया ना कि जो कालवश तू अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है और तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो उससे आगे की बात हो रही है। लखन क्या दे रहा है? परशुराम को जवाब दे रहा है। क्या दे रहा है? लखन कहां हंसी हमरे जाना। लखन लक्ष्मण जी जो हैं हंस करके बोलते हैं, सुनौ देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। हमारी नजरों में किसी भी धनुष का कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, कि भगवान शिव जी के जून का मतलब है पुराना। जून का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है पुराना। कि भगवान शिव जी के इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या क्षति है, हानि है? लाभु मतलब लाभ, क्या लाभ है, क्या हानि है? देखा राम नयन के भोरे, और भगवान रामचंद्र जी ने अपनी नेत्रों से थोड़ा सा देखा ही था, बस उसको अपनी आंखों से थोड़ा सा देखा था और देखते ही छुअत टूट रघुपति ने दोषो, और ये तो छूते ही क्या हो गया, टूट गया। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। रघुपति ने दोषु, इसमें रघुपति यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। वापिस सुनिए कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्वयंवर में जो परशुराम जी का धनुष है यानी कि जो शिव जी का धनुष है उसे तोड़ देते हैं, तो जो परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आते हैं
और वहां उनके बीच में जो संवाद हो रहे हैं उनका यहाँ वर्णन हो रहा है। यहाँ लक्ष्मण और परशुराम ने एक दूसरे से जो आवेग युक्त यानी कि क्रोध में जो बातें कही थी उनका वर्णन चल रहा है। लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम को उत्तर दे रहे हैं कि हे देव सुनो, हंस करके वो जवाब दे रहा है कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं और इस भगवान शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान रामचंद्र जी ने तो इसे अपनी आंखों से थोड़ा सा देखा ही था, मतलब थोड़ा सा इसको देखा था। और छुअत टूट रघुपति ने दोषु, और यह तो छूते ही क्या हो गया, टूट गया। रघुपति ने दोषु, इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि काज करे कत रोसु, कि हे मुनु बिना कारण के तुम किस लिए, रोसु मतलब क्रोध, बिना कारण, कत मतलब क्यों, करई कर रहे हो, काज मतलब कारण, हे मुनि बिना कारण के तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। इसमें भगवान राम जी की कोई गलती नहीं है, मतलब ये तो था ही पुराना, ठीक है। अब भगवान शिव जी के भक्त परशुराम जी के सामने जब ये बात बोली गई तो परशुराम जी जो हैं वो भी अत्यधिक क्रोधित हो गए, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, बोले चितई परशु की ओरा, यानी चितई का मतलब होता है देखकर, यानी कि जो परशुराम जी हैं लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके और अत्यधिक क्रोधित होकर के अपने परसे की ओर, अपना जो परसा था उस परसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुनई स्वभाव ने मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुन नहीं रखा है। सुनई स्वभाव ने मोरा, स्वभाव मतलब स्वभाव ने मोरा, यानी कि तुमने लगता है मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रहा कि मैं कैसा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं, ठीक है। बालकू बोली बदेव नहीं तोई, ठीक है, मैं तुझे बालक समझ करके, यानी कि बालकू बोली मतलब बालक जान करके, बदेव नहीं तोई, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, यानी कि मैं तुझे एक बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, क्या तू मुझे केवल निरा जड़ मुनि ही जान रहा है, क्या मैं केवल मुनि हूं, लेकिन तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं, यानी कि उसके स्वभाव का, अति को ही मतलब क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रियों के कुल का क्या हूं, द्रोही, दुश्मन हूं, शत्रु हूं, यानी कि क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनिकीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को भूप बिनुकीनी यानी राजाओं से रहित कर दिया था, राजाओं से रहित कर दिया। और विपुल बार मही देव नहीं दीनी, देव नहीं दीनी, मही देव नहीं मतलब ब्राह्मणों को, और विपुल मतलब अनेक बार, अनेक बार मैंने ये राजाओं से, क्षत्रियों से इस धरती को जीत करके और मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, यानी कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप बिनु कीनी राजाओं से रहित बनाकर और अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को इसे दे दिया। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, और सहस्त्र भाव की भुजाओं को मैंने उखाड़ कर क्या कर दिया था, फेंक दिया था। सहस्त्र भाव की भुजाओं को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया। परशु बिलको महीप कुमारा, यानी कि महीप कुमारा मतलब राजपुत्र, राजपुत्र कौन, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे राजपुत्र मेरे परसे को देखो, बिलकहु परशु मेरे परसे को देखो, मैंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को उखाड़ कर फेंक दिया। और लगता है मातु पिताहु जनी सोच बस, कि तुम अपने माता पिता को शोक युक्त करना चाहते हो। सोच बस मतलब शोक युक्त करना, करे से महिष किशोर, हे राजपुत्र लगता है तुम अपने माता पिता को शोक ग्रस्त करना चाहते हो, दुखों में डूबाना चाहते हो। गर्भन के अर्बक दलन परशु मोर अति घोरा, कि गर्भ के अंदर ही, अर्बक मतलब बच्चों का, ठीक है, दलन मतलब मर्दन करने वाला, नष्ट करने वाला, यानी कि गर्भ में ही शिशुओं को मारने वाला मेरा ये जो परसा है अत्यधिक घोर यानी कि विनाशकारी है, अत्यधिक घोर है, अत्यधिक विनाशकारी है। तो ये जो पद है हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके अंदर परशुराम जी के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि वो कितना क्रोधी और
जो अहंकारी स्वभाव का था, और जो लक्ष्मण है उनका भी आवेग जो था कम नहीं था, क्योंकि भैया राम, भगवान राम जी का जब अपमान हुआ तो उनसे वो सहन नहीं हुआ और वो जा भिड़े परशुराम जी से, और उनके बीच में जो आवेग युक्त जो बातें हो रही हैं उसी चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मातु पितु जनि सोच बस करी महिष कुमारा, कि हे राजपुत्र, लगता है तुम अपने माता पिता को शोक ग्रस्त करना चाहते हो, दुखों में डुबोना चाहते हो, क्योंकि मेरे परसे की ओर देखो, ये अत्यधिक विनाशकारी है, और गर्भ में रहने वाले जो शिशु हैं उनको मर्दन करने वाला, उनको नष्ट करने वाले मेरे इस परसे को देखो, ये अत्यधिक कैसा है, विनाशकारी है। इस तरह से यहाँ पर वर्णन चल रहा है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, ढंग से अच्छे से पढ़ते जाइए कि लखन जो है हंस करके कहते हैं कि हे देव, हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, और शिव जी के इस पुराने, जून मतलब पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी आंखों से इसको थोड़ा सा देखा और छूते ही टूट गया। इसमें भगवान राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि काज करे कत रोसो, कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आप किस लिए बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो, आप क्रोध क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इन बातों को सुनकर जब परशुराम जी लक्ष्मण से बोलता है, बोले चिते परशु की ओरा, अपने परसे की ओर देख करके बोले, रे सठ सुनई स्वभाव ने मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में लगता है सुन नहीं रखा है। बालकु बोली बदेऊ नहीं तोई, मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, केवल मुझे केवल जड़ मुनि जानता है, केवल निरा मुनि ही समझता है। मैं मुनि के साथ साथ एक योद्धा भी हूं, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है ना, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा शत्रु हूं, कितना बड़ा विद्रोही हूं। ठीक है ना, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से कितनी बार इस धरती को राजाओं से रहित बना दिया, और अनेक बार इस धरती को ब्राह्मणों को क्या कर दिया, दीनी मतलब दे दिया। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलोको महिप कुमारा, रे राजपुत्र, मेरे इस परसे की ओर देखो। ठीक है ना, परशु बिलोको देखो, इसने सहस्त्र भाव की भुजाओं को उसके शरीर से क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसको तोड़ दिया। और हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को लगता है शोकग्रस्त करना चाहते हो, तुम ठीक है, गर्भ के अंदर शिशुओं को नष्ट करने वाले इस मेरे परसे को ये देखो, ये अत्यधिक विनाशकारी है। इस तरह से वह बार बार अपने परसे को दिखाता है, अपना क्रोध प्रकट करता है। लेकिन अगले वाले पद में पढ़ेंगे कि भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी किस तरह से उसको जवाब देते हैं, बड़ा आनंद आने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए पद के साथ। बाकी के जो पद बचे हुए हैं उन पदों का हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे, और पहले वाला जो वीडियो उसमें तुलसीदास जी का परिचय पढ़ चुके हैं, आज हम 2 पद पढ़ चुके हैं। अगले वाले वीडियो में आगे के पदों के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।